हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। लेक्चर नंबर 14 चालू करने से पहले लेक्चर नंबर 13 की ओर थोड़ा जाते हैं। लेक्चर नंबर 13 के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, गैल्वेनिक सेल उसका जो चालू होना है बंद होना है वो डिपेंड करता है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। और सॉल्ट ब्रिज के बारे में प्रॉपर हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, किस तरीके से वो काम करता है। और वहाँ पे आखिर में मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे जंक्शन बैरियर नाम का टॉपिक आया था। वहां पे हमने एक चीज बताई थी कि वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, एक प्रकार का, माफ कीजिए, पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो क्या कहता है, हमें लॉस होता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए उसको लॉस होता है। सॉल्ट ब्रिज जो है उसको क्या करता है, प्रॉपरली क्लियर करता है। क्लियर। अब ये जो है 14, मैंने कहा था 12 और 14 दोनों बहुत ही कंसेप्चुअल आपके लेक्चर्स रहेंगे। उसमें 14 लेक्चर जो है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, ध्यान रखिएगा खास, क्योंकि यहाँ पे अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमारे इस चैप्टर का सबसे अहम टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट की मदद से हम सारे सम सॉल्व करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के बेसिस पे जितने भी है वो सब। क्लियर, याद रखिएगा खास। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझिए पहले तो है क्या। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड की ताकत। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं और वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग उस बात को दिमाग में बिठाइए। यहाँ पे हमें दो नए टर्म पढ़ने हैं, जिसमें से एक टर्म हम सॉल्यूशन में चैप्टर में पढ़ के आए हैं और दूसरा टर्म यहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्लियर, याद रखिए, एक्चुअली में दोनों के दोनों पढ़े, लेकिन एक टर्म हमने डिटेल में पढ़ा था वहां पे। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, जैसे हमारी फिगर जो थी उसके बेसिस पे हमें थोड़ा जाना है, इसलिए क्योंकि हमारा जो गैल्वेनिक सेल था वो गैल्वेनिक सेल की हमारी फिगर थी, वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। दो बीकर मैंने ले लिए है। क्लियर, यहाँ पे मैंने एनोड डाल दिया था, यहाँ पे मैंने कैथोड डाल दिया, माफ कीजिए, हाँ कैथोड डाल दिया था, जो कि एक प्रकार के अप्लायंस के साथ कनेक्टेड था। हमने वहाँ पे वोल्ट मीटर ज्वाइंट किया था, या तो आप कोई दूसरी चीज़ ज्वाइंट कर सकते हो। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भी डाल दिया था, एक तरफ जिंक का रोड था, एक तरफ कॉपर का रोड था। ये सारी अरेंजमेंट मैं बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में बैठे, आप लोग बार बार वो चीज़ को देखो, आपको पूरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमारा जो फिगर है वही मेन रहेगा। क्योंकि आप लोग एक बार फिगर आइडेंटिफाई करना सीख गए, एक बार आपको पता चलने लगा कि कैथोड कौन लेना, एनोड कौन लेना, तो आप लोग सम सॉल्व आसानी से कर पाओगे, बहुत आसानी से कर पाओगे। क्लियर। चलिए, यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया है, उसको मैंने एक बाहरी पार्ट जो कि मैंने जैसे कि वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ये नेगेटिव पार्ट, ये सारा आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, ये पॉजिटिव पार्ट है। क्लियर। ये जो है हमारा जिंक का रोड है जो कि एज एनोड काम करता है और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो है हमारा कॉपर का रोड है जो एज कैथोड काम करता है और जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है जो ऑपोजिट चलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ गए। अब यहाँ पे देखिए एक बात हमने सीखी थी कि सारे के सारे Zn+2 आयन सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं। क्लियर ना, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, वो चीज हमने पढ़ा था। क्लियर ना। फिर हमने उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज डाला था और हमारा जो पार्ट है वो पूरा न्यूट्रल हो गया था। वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि ये खुद जो है वो नेगेटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना, याद आया। वैसे ये जो खुद है वो पॉजिटिव है, तो इसके आसपास कौन सा नेगेटिव आयन जनरेट होने लगे थे सारे के सारे। मैं यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किस तरीके से हमें उसको सॉल्व आउट करना है और हमने उसको सॉल्व आउट किया कैसे। चलिए, यहाँ पे देखिए जितने भी पॉजिटिव आयन यहाँ पे जनरेट हुए, हमारा सॉल्यूशन पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होने का रीजन मैंने आपको आखिरी लेक्चर में बताया था। क्या था एक रीजन? क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ जनरेट होने के पीछे का रीजन कैपेसिटर में भी था, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन का क्या होना, एक साथ एक बैरियर पे मिलना। देखिए यहाँ पे ये बैरियर बन जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, यहाँ पे ये बैरियर बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मिल गए, मतलब कि दोनों जगह पे क्या हुआ है, पोटेंशियल तो जनरेट हुआ ही है। दोनों जगह पे पोटेंशियल जनरेट हुआ, किसकी वजह से? यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ चार्ज का, वो रीजन याद रखिएगा, क्या? सेपरेशन ऑफ चार्ज, उसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ज्यादा समझ में आएगा आपको। सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के सेपरेशन की वजह से क्या जनरेट होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या जनरेट होता है? एक प्रकार का ईएमएफ जनरेट होता है। क्लियर ना, यानी कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट वो जनरेट होता है। तो यहाँ सेम यहाँ पे भी वो जनरेट होगा और यहाँ पे भी वो जनरेट होगा। रेडी।
अब एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि इस इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है वो हमारे एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा, इस नोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है वो हमारे कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। क्लियर ना, क्योंकि ये सारी चीजें एनोड पे हो रही है, ये सारी चीजें कैथोड पे हो रही है। देखिए अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेक्चर एक बार पूरा हो जाएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या, ठीक है। शांति से लेक्चर को देखिएगा। एनोड, उसके ऊपर जो भी हमें रिएक्शन मिल रहे थे वो रिएक्शन में से एक रिएक्शन में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो था Zn में से मुझे Zn+2 आयन मिल रहे थे। क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन सामने अलग हो रहे थे। क्लियर ना, यानी कि ये जो चीज है, समझना अच्छी तरीके से, ये जो चीज है वो कौन सा रिएक्शन दिखा रही थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और सामने की साइड कॉपर के जो 2 आयन थे उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना दिया था, जो कि एक प्रकार का रिडक्शन रिएक्शन था, जिसको हम हाफ ऑक्सीडेशन या हाफ रिडक्शन कहते हैं। मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा उसको। क्लियर, ऑक्सीडेशन जो कि हाफ रिडक्शन या हाफ रिडक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन या हाफ रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे हमें 2 टर्मिनोलॉजी को सीखना है, 2 नए टर्म सीखने हैं जो मैंने आपको बताया आगे। वो दोनों के दोनों टर्म इस दोनों के दोनों बीकर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज हो रही है। यहाँ पे क्या होता जा रहा है, Zn+2 आयन सॉल्यूशन में निकलते जा रहे हैं और यहाँ पे कॉपर के आयन सॉल्यूशन में से निकलते जा रहे हैं। यहाँ सॉल्यूशन में Zn+2 आयन ऐड होता जा रहा है, यहाँ सॉल्यूशन में से कॉपर निकलता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है और कुछ टाइम बाद हम सॉल्वेज रख देते हैं तो वो इक्वल हो जाता है। क्लियर ना, तो यहाँ Zn+2 आयन पर एक बात तो यहाँ पे तय है कि Zn+2 आयन जा रहा है, भले उसको नेटवर्क, लेकिन वो जा रहे हैं, तो ये जो है वो ये जो रोड है वो रोड कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, गल जाएगा ना, सीधी बात है, क्योंकि सारे के सारे Zn+2 आयन है वो सॉल्यूशन में जाएंगे तो वो गल जाएगा और ये जो रोड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, ये जो रोड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो सारा कॉपर चढ़ रहा है, यहाँ से सारा जिंक निकल रहा है। तो इसके डिपेंड पे, और ऐसा होता क्यों है उसके डिपेंड पे हमें 2 टर्म पढ़ने, वो दोनों के दोनों टर्म यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, याद रखिएगा खास। एक है सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर जिसको मैं एसपी कहूंगा शॉर्ट, और एक मुझे पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैं शॉर्ट में ओपी कहूंगा। सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्चुअल प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का होता है उससे ऑपोजिट चलने वाला प्रेशर, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आप रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस प्रोसेस में ये चीज पढ़ गए। क्लियर, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में एक बात थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जरा समझ लीजिए। सॉल्यूशन प्रेशर, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर की डेफिनेशन में आपको लिख देता हूँ। सॉल्यूशन प्रेशर जो है पहला एसपी, देखिए ये दोनों चीजें हमें आज डिटेल में पढ़नी है, इस दोनों चीजों को खास याद रखने का, क्योंकि इसके डिपेंड पे हमें सारी चीजें जाननी है। इसलिए पहले मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन प्रेशर की। सॉल्यूशन प्रेशर किसे हम कहेंगे, सॉल्यूशन प्रेशर मतलब क्या कि भाई ये सॉल्यूशन समझना, सॉल्यूशन प्रेशर मतलब क्या, सॉल्यूशन जो प्रेशर लगा रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, यानी कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर से जिंक को खींच रहा है। क्या कर रहा है, जिंक को खींच रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉल्यूशन प्रेशर की जो मात्रा है वो क्या होती जा रही है, सॉल्यूशन को खींचती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मतलब कि सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ कन्वर्ट, द टेंडेंसी ऑफ, याद रखिएगा खास, द टेंडेंसी ऑफ कन्वर्ट मेटल टू मेटालिक आयन, मेटल टू कन्वर्ट मेटल टू आयंस। रेडी ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ कन्वर्ट मेटल टू आयन। सॉल्यूशन का प्रेशर मतलब क्या, ऐसी टेंडेंसी जो मेटल को क्या कर रही हो, आयन के अंदर कन्वर्ट कर रही हो, प्रेशर इसको खींच रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जा रहा है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अगर मुझे लिखना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैं क्या डेफिनेशन लिख सकता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम थिंग, बट वहां पे क्या चेंज हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ कन्वर्ट आयंस इनटू मेटल, देखिए 2 पार्ट हो गए। क्या, एक क्या करता है, मेटल को आयन में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सामने आयन से मेटल में कन्वर्ट कर रहा है। दोनों टर्म को समझिएगा, क्योंकि इसके डिपेंड सब कुछ पढ़ना है।
सॉल्यूशन प्रेशर मतलब क्या, जो मेटल को इसके अंदर कन्वर्ट होने के लिए मजबूर करे। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, जो आयंस को मेटल के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर करे। ये दोनों प्रेशर खास पढ़ना, क्योंकि इसके डिपेंड पे हमें 2 केस पढ़ने हैं। क्या, इसी के डिपेंड पे हमें 2 केस पढ़ने हैं, याद रखिएगा खास। क्लियर, मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे मैं उस चीज को। फर्स्ट वन, केस 1, केस 1 जब हमारा पूरे सेल की बात करते हैं, जब हमारे पूरे सेल के अंदर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाता है। क्या, जब हमारा सॉल्यूशन प्रेशर क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाता है, तब हमें स्पीकर की बात करनी पड़ेगी। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से बढ़ जाएगा तब स्पीकर की बात करेंगे, सीधी बात है। यानी कि जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाएगा तो हम एनोड की बात करेंगे। सारी चीजें को साइमल्टेनियसली चलना है, एक साथ पढ़ना है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्यूशन प्रेशर बढ़ जाएगा तब हम एनोड की बात करेंगे, क्योंकि स्पीकर की बात करनी है उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है सॉल्यूशन का प्रेशर, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन प्रेशर की, जो मेटल को कन्वर्ट करे आयन के अंदर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है सॉल्यूशन प्रेशर की कंपैरिजन में, तब हम स्पीकर की बात करेंगे, मतलब उस वक्त हम कैथोड की बात करेंगे। क्लियर, यहाँ से सब कुछ बाइफरकेट हो रहा है, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा सारी चीजों को। केस 1 क्या कहता है, जब सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा पहला केस है। जब सॉल्यूशन प्रेशर क्या हो जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जा रहा है। जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाता है तब एक्चुअल में प्रोसेस होती क्या है, देखिए समझना अच्छी तरीके से। जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ जाता है तब ये कंडीशन आती है, मतलब क्या है, जो वेट होता है वो क्या होने लगता है, कम। 3 चीजें यहाँ पे नोट की जाती है। एक, वेट जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो वेट होता है वो डिक्रीज होता है, दिख रहा है आपको, जिंक का आयन इस तरफ जा रहे हैं, मतलब वेट डिक्रीज होगा। दूसरी यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है ऑलरेडी, जिंक में से जिंक +2 आयन, एग्जांपल के साथ लिख रहा हूँ, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, हाफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। क्लियर, और अगर यहाँ पे हाफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, समझना अच्छी तरीके से। पहले तो क्या हुआ, वेट कम होने लगा। अगर वेट कम होने लगा तो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगी। अगर हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होने लगा, अगर हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे होने लगा तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड, जो कि कौन है, एनोड, वो एनोड पे हमें जो पोटेंशियल मिलेगा, याद रखिएगा, एनोड पे हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो कौन सा पोटेंशियल कहा जाएगा, हाफ और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, खास याद रखिएगा। क्लियर, जैसे यहाँ पे एनोड पे प्रोसेस हो रही है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, कैथोड पे हो रहा है, तो यहाँ एनोड पे हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हो कहाँ पे रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, मतलब कि क्या कहा जाएगा उसको, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या तो आप उसी इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो जिस इलेक्ट्रोड पे आपने लिया है, जैसे कि जिंक का लिया है तो जिंक का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हो, लेकिन जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन। जिंक का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड पे होगा। क्लियर, याद रखिएगा, एनोड पे जो होगा आप उसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर, एनोड पे जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनोड पे होगा, क्योंकि इस तरफ ऑक्सीडेशन की जगह प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए। चलिए अब सामने की ओर जाते हैं, ये हमारा केस 1 है। केस 1 के अंदर क्या हुआ, याद रखिए खास, क्या हुआ, वेट जो है वो डिक्रीज होने लगा, जिंक जो है वो जिंक +2 आयन में ऑक्सीडाइज हुआ, इसीलिए वहां पे जो भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने लिया है वो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर, सेम थिंग अगर हम सामने की साइड लेते, केस 2 लेते, तो केस 2 के अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखिए केस 2 लेते, केस 2 के अंदर हम कौन सा केस मेंशन करेंगे, जब यहाँ पे Sp इज ग्रेटर देन OP था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sp इज लेस देन OP हो जाएगा। क्लियर, यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड, माफ कीजिए,
सॉल्यूशन प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ गया तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, आयंस कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर। यानी कि यहाँ पे वेट जो है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, वेट जो है वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। अगर वेट इंक्रीज होने लगेगा तो हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन, जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है, जैसे कि Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। और अगर वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आप रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। और उस वक्त जो हमारा इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा, वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। दिमाग में रखिएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, वैसे यहाँ पे क्या कहा जाएगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस हुआ ना प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस हुई। क्लियर। तो उस वक्त कैथोड, ये जो प्रोसेस होगी किसके ऊपर होने वाली है, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर जो प्रोसेस होगी वो कैथोड के ऊपर जो इन शॉर्ट पोटेंशियल मेजर किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे क्या कहा था हमने, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वैसे इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे कुछ बुक के अंदर ऐसा भी दिया है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप कोई भी लिख सकते हो आगे पीछे करके। मैं आपको समझ में इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई। हमारे कैथोड के ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया जाता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस हुई, रिडक्शन प्रोसेस हुई। क्लियर। ये याद रखिएगा, ये सेपरेट रखिएगा खास। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा मेजर किया जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। इस बात को आप लोग खास अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो ली जाती है वो रिडक्शन पोटेंशियल होती है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। क्लियर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है। इस बाइस जो सेपरेशन यहाँ पे किया गया है मैंने, वो जो किया है उस सेपरेशन को आप लोग खास याद रखें क्योंकि इसी के डिपेंड पे सब कुछ हमें पढ़ना है। रेडी। तो ये जो दो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी समझिए, एक है सॉल्यूशन का प्रेशर और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन का प्रेशर यहाँ पे मेजर किया जाता है, जब बढ़ता है सॉल्यूशन प्रेशर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। क्लियर। और उसके डिपेंड पे हम उसको दो अलग अलग बाइफरकेट अलग अलग पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं, दो। क्लियर। याद रखिएगा खास। रेडी। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो डिपेंड करती है ना कि भाई प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्लियर। यानी एक तरफ हम मेजर करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक तरफ मेजर करते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल। यानी यहाँ पे मेजर होता है ई ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मेजर होता है ई ऑफ रिडक्शन। क्लियर ना। तो मुझे इस पूरे सेल का जब ढूंढना हो तो मैं इस पूरे सेल के लिए क्या लिख सकता हूँ, उस पूरे सेल के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि भाई ई सेल पूरे सेल के लिए जब मुझे लिखना हो तब मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ रिडक्शन प्लस ई ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वॉल सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर। जो कि रिडक्शन प्रोसेस किसके लिए हो रही थी, कैथोड के लिए, तो मैं यहाँ पे कैथोड मेंशन कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई है, अच्छा यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोसेस हुई है, तो वो मैं यहाँ पे एनोड मेंशन कर दे रहा हूँ। यानी कि हम यहाँ पे दो तरीके से उसको लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। यानी कि टोटल हमारा रिएक्शन ये हुआ। समझना, ये जो है वो खास याद रखना है आपको। क्लियर। ये हमारा मेन सेंटेंस है, हमारा मेन टॉपिक है। क्लियर। कि जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर से हमें फॉर्मूला बनाने हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ ई ऑक्सीडेशन। अब मुझे एक बात बताइए, हमने यहाँ पे ऐसा कहा कि जब Sp इज ग्रेटर देन ओपी एंड Sp इज लेस देन ओपी, ऐसी दो प्रोसेस चल रही है, तो ई ऑफ रिडक्शन एंड ई ऑफ ऑक्सीडेशन वो एक दूसरे के क्या हुए, ऑपोज हुए। क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब पॉजिटिव था तब यहाँ पे सॉल्यूशन नेगेटिव था। यहाँ पे ये जो है वो खुद पॉजिटिव नेगेटिव है तब ये खुद यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। यानी कि यहाँ पे जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की वजह से। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ कि ई ऑफ रिडक्शन और ई ऑफ ऑक्सीडेशन यानी कि पोटेंशियल
पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, उनके बीच का रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि एक दूसरे से वो क्या है, ऑपोज यानी कि माइनस चलेंगे। ये याद रखिएगा खास, ई ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ऑफ ऑक्सीडेशन, ऐसा लिख सकते हो। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, ई ऑफ, यही चीज ऐसे भी लिख सकते हो, ई ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई ऑफ रिडक्शन। वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या चलेंगे, माइनस चलेंगे। अगर वो एक दूसरे के साथ माइनस चल रहा है तो ये दोनों चीज आप खास याद रखेगा, ये दोनों चीजें क्या है जो आपको दिखा रही है कि ये दोनों के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, एग्जैक्ट ऑपोज, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे से क्या है, एग्जैक्टली ऑपोज चल रहा है। तो ई ऑफ रिडक्शन ऑफ माइनस, ई ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ माइनस। तो एक चीज मुझे यहाँ पे लिख के दीजिए, अगर यही चीज ऑक्सीडेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक इसकी बात कर रहा हूँ, एक कोई भी एक लिख सकते हो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ई ऑफ ऑक्सीडेशन, मैं एनोड की बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, एनोड के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होती है। ई ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड में लिख सकता हूं। अगर मैं सिर्फ एनोड के लिए ये बात कर रहा हूं, मैंने अगर एक ही हाफ सेल लिया है, समझना, मैंने जब एक ही हाफ सेल लिया है, समझिएगा अच्छी तरीके से, मैंने क्या किया है, सिर्फ एक ही हाफ सेल लिया है, एक ही हाफ सेल लिया है, समझना अच्छी तरीके से। यानी कि ई ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यहाँ पे सर ने एनोड लिखा है, साथ में रिडक्शन भी लिखा है, तो मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं कि जब मैंने एक ही हाफ सेल लिया है, मैंने दूसरा हाफ सेल नहीं लिया, मैंने एक ही हाफ सेल लिया है, तब एक हाफ सेल के लिए ई ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड के लिए उसके रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी, उसी एनोड के लिए उसके जो रिडक्शन की वैल्यू है, रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो चाहे हो ना हो, लेकिन उसके रिडक्शन की वैल्यू होगी क्या, माइनस। वही एनोड के लिए अगर मैं रिडक्शन लिखना चाहूँ तो क्या होगी, माइनस होगी। तो ई ऑफ रिडक्शन ऑफ माइनस हो जाएगी यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे मेन फॉर्मूला के अंदर आप रखिए, जैसे कि ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, एनोड की जगह पे ई रिडक्शन ऑफ एनोड, ई रिडक्शन ऑफ एनोड। यानी कि ये जो है वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको प्रूव करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, क्लियर। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। अब अकॉर्डिंग टू फिगर, ये देखिए, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हम एक दो चीज और लिख सकते हैं, इसी के ऊपर से लिख सकते हैं क्या, कि ई सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कैथोड चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा खास, क्लियर। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड, एंड ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई रिडक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज को खास याद रखिएगा, ये जो कंसेप्ट है थोड़ा दिमाग में आपको नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन के लिए एनोड होता है, रिडक्शन के लिए कैथोड होता है, क्लियर। पर जब हमने किसी एक हाफ सेल की बात की तो वहां पे ई ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड में लिखना चाहूँ, जैसे कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ ये ऑक्सीडेशन अगर मैंने एनोड के लिए लिखा है तो इसके बाहर भी मैं एनोड लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों साइड में अगर एनोड के लिए लिख रहा हूँ तो ये दोनों वैल्यू किसी एक हाफ सेल के लिए है, तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड होगा। सो ई सेल, इसकी वैल्यू सिर्फ हमें यहाँ पे पुट करनी है, ई ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी हो तो मैं इस फॉर्मूला से ढूंढ सकता हूँ, क्लियर। अब एक बात यहाँ पे है कि ये दोनों का माइनस करेंगे तब, लेकिन इन दोनों को ढूंढने के लिए क्या, इन दोनों को ढूंढने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा ना, अगर वो ही हमने नहीं किया तो आगे कोई बात बने नहीं, रेडी। क्योंकि चलो ये मुझे आता है कि रिडक्शन कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड, और कैथोड ढूंढना मुझे आता है, एनोड ढूंढना मुझे आता है, लेकिन उसके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी ना। मैंने कहा कोई एक हाफ सेल में लेता हूँ, मैंने कहा ना वहां पे कोई एक हाफ सेल में लेता हूँ, तो कोई एक हाफ सेल के बाजू में कोई दूसरा तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने वहां पे एनोड लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग नई चीज सीखेंगे, वो है हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ ली, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एक रिलेशन है, मैंने आपको रिलेशन बताया था कि हमें जैसे हम बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो हम सामने कोई, जैसे भाई आलू लेने जाते हैं तो 1 kg आलू लेते हैं, तो वहां पे हम सामने बाट रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक रिलेशन है,
वो एक रिलेटिव मास है, उसके डिपेंड पे हम चलते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रिलेटिव मास है। रेडी। इसके साथ इसको ढूंढना हो तो इसके रिलेशन में भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, और अगर इसको ढूंढना हो तो इसके रिलेशन में मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा। यानी अगले लेक्चर के अंदर हमें जो सीखना है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन बहुत ही कम लेवल, छोटे से लेवल पे किया है उसको क्लियर, वो हमें पूरे डिटेल में पढ़ना है। याद रखिएगा खास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये और ये दोनों फाइंड कर सकते हैं, और तब जाके हमें सेल की वैल्यू मिलेगी। आपको सम्स के अंदर ये चीजें दी होगी, ये चीजें दी होगी, और ये जो है वो तो IUPAC ने हमें एक्सेप्ट करवाया है कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो क्या है, 0 है। क्लियर। उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी चीज आपको पढ़ाया गया है वो सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से लिखिएगा, खास करके वो जो आखिरी पोर्शन है उसको प्रॉपर पढ़िएगा और उसको एलेबरेट कीजिएगा जितना हो सके। कुछ डाउट निकल रहे तो मुझे पूछिए। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो होता क्या है, और उसकी मदद से हम इसको दिखाएंगे कैसे। और अगले लेक्चर के अंदर एक चीज यहाँ पे रहेगी, वो भी पढ़ेंगे, वो है गैल्वेनिक सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वन लाइन के अंदर, वो क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हमने वो पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 14 के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 के अंदर। तब तक थैंक्स अ लॉट।